जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूट्यूब फैमिली इंडिया। और इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे जीएसटी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया। याद रखना, सबसे पहले जो लागू किया गया था फ्रांस में। भारत का जीएसटी कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारत में जीएसटी विजय केलकर समिति की सिफारिश पे आधार पर लागू किया गया था। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? असम। याद रखना, असम। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया। जीएसटी को अनुच्छेद 279 के तहत लागू किया गया था। अगर पूछता है जीएसटी को किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया था, तो याद रखना 279। जीएसटी काउंसिल का गठन भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2016 को लागू किया। इस समय जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष वित्त अरुण जेटली हैं। इस समय जीएसटी काउंसिल में 31 सदस्य हैं। जीएसटी को 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा लागू किया गया था। जीएसटी 122वां संवैधानिक संशोधन बिल था। जीएसटी बिल को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। जीएसटी विधायक के पक्ष में कुल 366 वोट और विपक्ष में 11 वोट पड़े थे। जीएसटी चोरी करने वाले के लिए 5 वर्ष की सजा व प्रावधान है। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की। याद रखना। जीएसटी में 5 प्रकार की कर दरें हैं। याद रखना, 0%, फिर 5%, फिर 12%, फिर 18% और फिर 28%। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी के लागू होने के कारण बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, वैट चुंगी खत्म हो जाएगी। सरकार द्वारा जीएसटी को लागू करने का सबसे बड़ा कारण देश की कर प्रणाली में एकरूपता लाना। जीएसटी को लागू करने के बाद देश में सरकार के ऊपर कर लगाने की प्रणाली का अंत हो जाएगा। चलिए, इसमें से कुछ क्वेश्चन हैं। स्टॉक के होते ही आईजीएसटी का बिल भेजा जाता है। बताइए किसके द्वारा? संघीय बिल के द्वारा। अंतर्राज्यीय आपूर्ति के लिए कानूनी रूप से अनुमानित उच्चतम सीजीएसटी दर है कितने % की? तो याद रखिए 40%। निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी में शामिल है? तो याद रखें ऑप्शन डी, ये तीनों हैं। जीएसटी सभी सेवाओं और वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाता है सिवाय मानव उपभोक्ता के लिए बनाई गई शराब। उत्पादन एवं सेवा नेटवर्किंग जीएसटीएन निम्नलिखित गतिविधियां करता है। तो इसमें से सभी पंजीकरण की सुविधा,
पैकेज को संघीय और राज्य सरकारों को वापस करना और जीएसटी गणना और निपटाना, इन तीनों का। कुल राज्य शब्द में निम्नलिखित मध्य शामिल नहीं है। तो इसमें अवाक डिलीवरी, जिस पर प्रभावी भुगतान के आधार पर कर लगाया जाता है। में आप लोग बताइए जीएसटी के कौन से लाभ हैं, जीएसटी के क्या क्या लाभ हैं, तो समझिएगा। नंबर 1, एकल राष्ट्रीय बाजार की स्थापना। और नंबर 2, मेक इन इंडिया कार्यक्रम को मजबूत करना। और नंबर 3, सरकारी राजस्व में वृद्धि। और नंबर 5, दोहरे कराधान के साथ दोहरे कराधान को भी समाप्त कर दिया गया। जीएसटी का मतलब है वस्तु एवं सेवा कर, और यह एक ऐसी कर प्रणाली है जो कई तरह के करों को कवर करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है सामान, कंपनियां और आयात। अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर कौन से शुल्क कर हैं? सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सीजीएसटी अधिनियम के तहत लगाए जाने वाले कराधान की दर की घोषणा कौन करेगा? तो याद रखिए, जीएसटी परिषद के प्रस्तावों के बाद केंद्र और राज्य। निम्न में से कौन सा आयात शुल्क लगाया जाएगा? तो याद रखिए आईजीएसटी। निम्नलिखित में से कौन सा समग्र राजस्व के योगदान नहीं देता? तो याद रखिए इनबाउंड सेवाओं का मूल्य जिस पर रिवर्स शुल्क लगाया जाता है।